स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर, मतलब ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं और आपने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए मैं बनाता हूँ कोई ट्रायंगल, मुझे प्रूव करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी सी लिख लिया हमने। अब ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3i माइनस 4j माइनस 4k। बी का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो क्या दे रखा है 2i माइनस j प्लस k। और सी का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब इन वर्टिसेस के, इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, साइड नहीं दे, वेक्टर नहीं दे रखे। तो यहाँ पे पहले आपको ए बी साइड निकालनी पड़ेगी। वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, वेक्टर ए बी बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ देखो ए बी बराबर, अब मैंने कहा था कि जब भी किसी का पोजीशन वेक्टर हो तो उसको हम स्मॉल से लिखते हैं। बी का अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाह रहा हूँ तो स्मॉल बी से लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। अब ए बी बराबर बी माइनस ए, मतलब बी का क्या हो गया 2i माइनस j प्लस k माइनस 3i माइनस 4j माइनस 4k। अभी अपने को ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे आएगा 2i माइनस j प्लस k बाहर निकालेंगे, माइनस 3i माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4j माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4k। अब वेक्टर ए बी क्या रहा है देखो, माइनस का 3i प्लस का 2i है। ठीक है। तो ये बच गया माइनस i प्लस 4j माइनस j, तो प्लस का 3j हो गया, 4 और 1 5k। ठीक है बच्चों। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर की आ गई 1 प्लस 9 प्लस 25, तो ये आ गया अंडर रूट 35। ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर किया तो अंडर रूट 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 35। इसी प्रकार आप बी सी वैक्टर निकाल लीजिए। बी सी वैक्टर निकालेंगे तो क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब सी वाले में से बी का घटाना है। ठीक है ना। तो सी का पोजीशन वेक्टर देखिए i माइनस 3j माइनस 5k, और माइनस का हो गया बी वाला है 2i माइनस j प्लस k। अब वेक्टर बी सी क्या हो गया i माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i प्लस का j माइनस का k। वेक्टर बी सी माइनस 2i प्लस का i माइनस का i माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2j माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6k। तो ये आ जाएगा वेक्टर बी सी आ गया। इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ये होगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। अब वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 36। ठीक है, ये आ गया रूट 41। तो वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 41। अब हम करेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। अंडर रूट 41 का स्क्वायर क्या होता है 41। अपने को ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब ए सी भी निकाल लीजिए। ए सी बराबर क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
अब AC वेक्टर तो आई कैप माइनस 3J कैप माइनस 5K कैप माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 3I कैप माइनस का 4J कैप और माइनस का क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का हो गया 4K कैप। तो AC का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई कैप माइनस 3J कैप माइनस 5K कैप माइनस 3I कैप माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ भी प्लस का 4K कैप। अब AC का मैग्नीट्यूड 4 देखो माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस का 2I कैप, ठीक है, प्लस का 4J माइनस का 3J तो प्लस का J कैप माइनस 5 प्लस 4 माइनस K कैप। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये तो वेक्टर AC ही था, अभी ये AC था, अब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 तो ये आ गया √6। अब मैग्नीट्यूड ऑफ AC आ गया √6, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब आप देखो कि 2 का जो जोड़ है ना, किसका, यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ AB का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC का AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB का स्क्वायर क्या है 35, AC का क्या है 6, ये आ गया 41, और 41 किसके बराबर है, 41 है मैग्नीट्यूड ऑफ BC के स्क्वायर के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ BC के स्क्वायर। अब आप देखो जब भी दो साइड का जोड़ तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हैंस, और BC के सामने है ना, तो एंगल A पे राइट एंगल्ड है। BC का स्क्वायर बराबर क्या है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसका मतलब राइट एंगल्ड कहाँ पे हुई, A पे हुई ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस, हैंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट A, ठीक है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल A। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना, वेक्टर BC बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ C है ना, तो C माइनस B, और इधर क्या था AC बराबर क्या लिखना था C माइनस A, स्मॉल में लिखना है, जब भी आप पोजीशन वेक्टर लिखो तो स्मॉल में लिखोगे, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17।